नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल वीआईपी ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे कि आयन किसे कहते हैं और आयनन किसे कहा जाता है। तो फिर सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आयन किसे कहते हैं। यह आयन क्या है? यह आयन कैसे बनता है? हमने देखा कि जे थॉमसन, उसके बाद गोल्डस्टीन और गोल्डस्टीन के बाद रदरफोर्ड, ये तीन वैज्ञानिक के एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चल गया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। कहने का मतलब परमाणु में ऋण आयन और धन आयन दोनों बराबर रहते हैं। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों की संख्या बराबर होती है। मान लिया जाए कि किसी परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उस परमाणु में 8 प्रोटॉन होंगे। अब संरचना को समझने की कोशिश किया जाए तो परमाणु की संरचना, यदि ये परमाणु का नाभिक है, नाभिक में मान लेते हैं कि 8 प्रोटॉन हैं और इसके चारों ओर उसी प्रकार से 2 और ये 6 बोर-बॉडी के अनुसार इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वितरित होंगे। यहाँ बस न्यूट्रॉन N0 न्यूट्रॉन को नहीं लिया गया क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन अपने में उदासीन होता है, इसीलिए परमाणु के आयन बनने की प्रक्रिया में न्यूट्रॉन को हम शामिल नहीं करते। अब मान लेते हैं कि यदि ये नाभिक है और नाभिक में कोई प्रोटॉन है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मान लिया जाए कि यहाँ एक प्रोटॉन है और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब यदि देखेंगे कि किसी भी अवस्था में कोई ऐसी घटना घटी जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु से बाहर चला गया, तो परमाणु का अस्तित्व सिर्फ नाभिक पे बचा है, सिर्फ नाभिक पे। यहाँ बस एक प्रोटॉन, हम एक प्रोटॉन मान के चलते हैं। तब की स्थिति में ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम पे एक प्लस चार्ज आ गया। पहले ये प्लस था और इलेक्ट्रॉन माइनस, ये दोनों आपस में चार्ज बैलेंस थे, चार्ज बैलेंस आपस में पहले चार्ज बैलेंस की अवस्था में थे। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इस परमाणु में सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचा, तो कुल मिला के इस परमाणु पे एक प्लस चार्ज आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर जाता है तो परमाणु में एक प्लस चार्ज अतिरिक्त हो जाता है। इसलिए यदि परमाणु पहले उदासीन था तो इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद वो अब प्लस चार्ज में आ गया। इसी को धन आयन कहते हैं, धन आयन कहते हैं। उसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लिया जाए कि कोई एक नाभिक है, इस नाभिक पे हम लोग मान लेते हैं कि 6 प्रोटॉन है, इस नाभिक पे 6 प्रोटॉन है, तो इस नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से पहली कक्षा और ये हमारी हो गई दूसरी कक्षा। एक मिनट, यदि मान लिया जाए कि ये कोई नाभिक है, इस नाभिक में यदि 6 प्रोटॉन है
और इसके चारों ओर कोई इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसके बाद दूसरे कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अब मान लिया जाए कि किसी स्थिति में ये बाहरी कक्षक जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए कि बाहर चला गया, तो अब मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया किसी कारणवश, तो अब प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6 में 1 कम हो गया तो 5। तो इस स्थिति में प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो प्रोटॉन की संख्या अधिक होने के कारण एक प्लस चार्ज अधिक हो गया, तो कुल मिला के इस स्थिति में एक प्लस चार्ज अधिक होने के कारण ये बन जाएगा धन आयन। अब इसके बाद समझते हैं कि मान लिया जाए कि कोई नाभिक है, इस नाभिक में मान लेते हैं कि वही 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन। तो इस नाभिक के चारों ओर पहले कक्षक पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दूसरे कक्षक पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब किसी कारण से यदि इस बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन आकर रह गए, तब की स्थिति में पहले क्या थी, 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे। बाद में क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या तो 6 हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 में 1 जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगी। अब की स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो गई, तो इसमें ऋण आयन की मात्रा अधिक हो गई, तो कुल मिलाकर के इस जो परमाणु पे माइनस चार्ज आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऋण आयन। तो दोस्तों हमने सीखा कि धन आयन, ऋण आयन होता क्या है और ये कैसे बनता है। आगे के वीडियो में हम कुछ इसी प्रकार से परमाणु और विज्ञान के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो लाएंगे। ऐसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए और उसको ऑल पे सेट कीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।